Hey guys, a very good evening to everyone. Welcome back to the channel. Hope everyone is doing great. So this video is for class 12th accountancy students who are having DK Goyal as their book, and we were discussing the question answers of partnership fundamentals. Chapter 1 of partnership accounting. So this is question number 71. Question number 71. Question number 1 to 70 we have seen in the previous videos. In today's video, we are going to discuss question number 71. So let's read the statement first of all. A, B, C were partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:2:3. तीन पार्टनर्स हैं हमारे पास फर्म में, उनका PSR है 1:2:3. B was guaranteed. जो पार्टनर B है उसको गारंटी दी गई है प्रॉफिट ऑफ 2 लाख. ओके, 2 लाख का प्रॉफिट जो है बी को गारंटी किया गया है कि अगर कम भी आता है तो बी को 2 लाख का प्रॉफिट दिया जाएगा. एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ गारंटी टू बी वाज टू बी बोर्न बाय ए एंड सी. इस बार दो पार्टनर्स ने गारंटी दी है, ए ने भी और सी ने भी, कि बी के अगर प्रॉफिट में कुछ डेफिशिएंसी आती है, कुछ कम रहता है, सपोज उसका प्रॉफिट जो है हम निकालेंगे टोटल प्रॉफिट में से उसका शेयर, अगर सपोज 1,80,000 आता है तो 20,000 मिल के देंगे. कौन? ए एंड सी. 2 लाख का उसको पूरा करके देंगे. किस रेशो में? अगर ये रेशो गिवन नहीं होती तो वो अपनी जो प्रीवियस रेशो है उसमें देते, बट अभी क्योंकि न्यू रेशो गिवन है कि किस रेशो में वो जो डेफिशिएंसी है वो बियर करेंगे, A and C, that is 1:4, right? The profit of the firm for the year ended 31st March 2023 amounted to rupees 4,20,000. तो टोटल प्रॉफिट उन्होंने हमें दे दिया है कि 23 का जो प्रॉफिट हुआ है फर्म को, दैट इज 4,20,000. तो हम सबका शेयर निकालेंगे अकॉर्डिंग टू देयर PSR 1:2:3. फिर देखते हैं कि किसको कितना मिलता है, क्या बी को कम मिलता है या मोर देन 2 लाख मिलता है, और क्या एडजस्टमेंट्स रहेंगी. प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला गया है. सो लेट्स मेक द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल. तो ये एक फॉर्मेट बनाएंगे हम. So this is a profit and loss appropriation account. टॉप पर हेडिंग्स आप लिखने वाले हो. So let's write the headings as well. Particulars, amount, particulars, amount, credit, debit. ऊपर आप लिखोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर 31/3/23. पूरा आप लिखोगे इसको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए कैलकुलेशन कि कितना कितना प्रॉफिट आएगा. पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट है फर्म का बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. नेट प्रॉफिट आपका है 4,20,000. तो इस 4,20,000 का हमने और कुछ अप्रोप्रिएशन नहीं है, तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है. तो पहले ही हम लिख देते हैं यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स. ए को थोड़ा गैप दे के आप लिखोगे बी को और सी को, क्योंकि हमें जो एडजस्टमेंट्स यहाँ करनी पड़ सकती हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट कर लेते हैं. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जो कि है हमारे पास 4,20,000 का इन देयर PSR. PSR है हमारे पास 1:2:3, राइट. तो देख लेते हैं इसका.
ए, बी और सी को कितना मिलने वाला है? 4,20,000 into 1/6, 4,20,000 into 2/6, 4,20,000 into 3/6। तो ये कैलकुलेट करके आपको ए के लिए मिलता है 70,000 एंड बी को मिलता है 1,40,000 एंड सी को मिल रहा है 2,10,000। तो गारंटी हमने किसको दी है? गारंटी दी है बी को, राइट? तो बी को गारंटी कितनी मिली है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं गारंटेड प्रॉफिट ऑफ बी इज 2 लाख। तो ये थोड़ा आप नोट देने वाले हो, डिटेल देने वाले हो कि जो बी का गारंटेड प्रॉफिट है 2 लाख है एंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट इज, एज वी कैन सी, 1,40,000। तो डेफिशिएंसी कितने की आ रही है? 2 लाख माइनस 1,40,000। तो डेफिशिएंसी हमें देखने को मिल रही है 60,000 की, राइट? तो 60,000 की ये जो डेफिशिएंसी है, ये कौन बियर करेगा? ये डेफिशिएंसी बियर करेंगे ए एंड बी किस रेशियो में? 1:4 में। तो देख लेते हैं कि ये कितना कितना बियर करने वाले हैं। तो 60,000 इंटू 1/5, इन दोनों का टोटल 1 + 4 5 हो जाता है ना। तो 60,000 इंटू 4/5। तो ए कितना बियर करने वाला है? और सी, सॉरी यहाँ पे सी, बी को तो गारंटी मिली है, ए और सी कितना बियर करेंगे, राइट? इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। सी, तो 12,000 जो ए देगा और 48,000 कौन देगा? सी देगा, राइट? बस यही हमें दिखाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सो ए का जो एक्चुअल प्रॉफिट है वो लिखोगे आप 70,000, इसको मिल रहा था, और बी को मिल रहा था 1,40,000 और सी को मिल रहा है 2,10,000। हमने कैलकुलेशन दिखा दी है। ए कितना देगा? 12,000, तो 12,000 ए में से माइनस कर दो। और सी कितना देगा? 48,000। और यहाँ पे हम प्लस करेंगे 12,000 ए की तरफ से और 48,000 सी की तरफ से। तो ये लिखना क्या है, ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी पूरा लिखोगे आप, डेफिशिएंसी ड्यू टू बी, एंड यहाँ पे आप लिखोगे डेफिशिएंसी ड्यू टू बी। दोनों दे रहे हैं ना बी को, ए और सी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? डेफिशिएंसी बॉर्न बाय और मेट बाय ए और डेफिशिएंसी मेट बाय सी। तो 70,000 माइनस 12,000 आपका आ जाता है 58,000। तो ए को यहाँ पे मिलेगा नेट ऑफ करके 58,000, और बी को तो हमें पता ही है कि 2 लाख देना है, तो इसका टोटल 2 लाख बनेगा, 2 लाख। एंड सी को मिलता है यहाँ पे 1,62,000, 1,62,000। टोटल हो जाता है हमारे पास 4,20,000 एंड 4,20,000। होप ये सारी वर्किंग जो हमने की ये क्लियर है आपको, एंड प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी क्लियर है आपको। तो ये क्वेश्चन था हमारा क्वेश्चन नंबर 71 ऑफ डीके गोयल, राइट? होप एवरीबody understood this question very well, and meeting you in the next video. Till then, stay tuned, take care, goodbye, and thank you so much.